एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में और इसके आईयूपीएसी नेम। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। देखो, अल्कोहल क्या होते हैं, जब किसी भी जो कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें हाइड्रोकार्बन चेन में H की जगह पे OH ग्रुप लगा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? अल्कोहल। या हम बोल सकते हैं OH ग्रुप अटैच्ड ऑन हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ROH। जो R है वो क्या है? एक हाइड्रोकार्बन चेन है। इसकी जगह पे हम जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है CH3OH। जो ये CH3 है ये है R, इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। और OH क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ OH लगा होता है तो वो क्या होता है? अल्कोहल। जैसे CH3 को जो क्या है, एक मीथेन है और इसकी एक H की जगह पे, जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। ठीक है, तो एक H की जगह पे, जैसे मैं इसको ये ऐसे लिख दूँ CH3H, इसमें एक H की रिप्लेसमेंट की गई है OH ग्रुप के साथ। तो अकेले अगर जब OH ग्रुप नहीं लगा था तो ये मीथेन था, लेकिन एक H की जगह पे OH ग्रुप लगाया तो ये क्या बन गया है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही इसमें था एक OH ग्रुप अटैच, दो OH ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, तो उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे CH2 OH और OH, इसको क्या बोला जाता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देखो, हमने क्या सीखा है, अल्कोहल क्या होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसके एक, दो या ज़्यादा जो हाइड्रोजन एटम है उनको रिप्लेस करके OH ग्रुप को अटैच किया जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन क्या बनता है? एक अल्कोहल बनता है। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और एक है पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक क्या होते हैं और पॉलीहाइड्रिक क्या होते हैं, ये हम सीखेंगे। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH। मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या अटैच किया जाता है? फंक्शनल ग्रुप OH को अटैच किया जाता है। व्हेन ओनली वन OH ग्रुप अटैच्ड हाइड्रोकार्बन चेन, जिसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1OH। ठीक है, हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। जब मैं एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन की जगह पे जब 1 पुट किया जाता है इस फार्मूले में CnH2n+1, तो हमारे पास क्या बनता है? C1H3OH। ठीक है, जैसे कि ये दिया गया है CH3OH, इसको क्या बोला जाता है? मिथाइल अल्कोहल। अगर ऐसे ही एन की जगह पे 2 पुट किया जाता है तो क्या बनेगा? C2H2 × 2+1, तो क्या आएगा हमारे पास? C2H5OH। ठीक है, सेकंड है हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है? देखो, मोनो से हमें पता चला ओनली वन, और डाई से क्या पता चलेगा? डाई का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, डाई का मतलब क्या है? दो। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल में होते हैं दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं किसी भी डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, जो कार्बन एटम की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसमें अगर दो अल्कोहल के ग्रुप लगे हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हो, तो वो क्या कहलाती हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल है CH2OH, CH2OH। देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं? 1, 2 लगे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब इथेन डाईओल। ठीक है, इथेन क्यों आया है? कि जब दो कार्बन एटम जुड़े हुए हों तो उनको बोला जाता है इथेन। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन और 1 है तो मीथेन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इथेन डाईओल। डाईओल क्यों आया है? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, मतलब जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसको डाईओल्स भी बोला जाता है। ऐसे ही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? मोनो में 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोकार्बन चेन्स में किसी भी कार्बन के साथ, और डाई हाइड्रोक्सिल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे हाइड्रोकार्बन चेन्स में किसी भी डिफरेंट कार्बन आइटम के साथ। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होते हैं? 3
हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होंगे डिफरेंट कार्बन एटम में। देखो, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल आर कंपाउंड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम इन देयर मोलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि जो डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं, इसका जो मोलिक्यूल्स है उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ये है, कार्बन कितने हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने हैं। जो ये एक जो स्ट्रक्चर फार्मूला दे रखा है, इसमें कितने, देखो 1 2 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3। हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो देखो, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। मतलब क्या है कि ये कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस सेकंड वाले कार्बन की भी 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, और लास्ट वाले की भी। और नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 3 है। तो ये हमारे कौन से टाइप्स की एल्कोहल होगी, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। जैसे इसका नाम क्या दिया जाएगा, जब 3 कार्बन एटम हो तो हम यूज करते हैं प्रोपेन का, प्रोपेन, और नंबरिंग देंगे 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ट्राईओल क्यों आया, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है। लास्ट में है अब हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली से पता चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, जिसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मोर देन 3 हो। 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड ऑन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स या चेन, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक। जिसका एग्जांपल ये दे रखा है। देखो, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, एक यहाँ है और एक लास्ट में। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें 5, इसलिए इसको क्या बोला गया है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर 4 या 4 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका सेकंड डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, alcohol containing 4 or more hydroxyl group एज नोन एज द पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब वो एल्कोहल जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो वो क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन है एल्कोहल की, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनो में क्या होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, डाई में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन के डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ। और ट्राई में क्या होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन्स के डिफरेंट कार्बन एटम के साथ। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होते हैं, मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम में इनके नेम, ठीक है। तो देखो, जब हम IUPAC नेम करेंगे किसके, एल्कोहल की, तो उसके कुछ एक रूल हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि इस IUPAC सिस्टम में जो एल्कोहल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्केनोल्स, ठीक है। और सेकंड रूल में हमें क्या देखना है कि जो एल्केन है ना, उसके जो ई है लास्ट वाला, इसको रिप्लेस किया जाता है सुफिक्स OL। मतलब जो एल्कोहल है उसका सुफिक्स क्या होता है, एल्कोहल के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए एल्केन से हम ई को काट के उसकी जगह पे क्या लेंगे, ओल लिखेंगे। जैसे ये एल्केन है तो इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, एल्केन। ई को काट के यहाँ पे क्या जोड़ना है, OL, इसलिए ये क्या बनेगा, एल्केनोल, ठीक है। थर्ड में हम देख, फर्स्ट रूल हमारा यही था, क्या बोला जाता है, एल्केनोल्स। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो एल्केन है उसकी ई की जगह पे क्या लिखना होता है, ओल। और हम क्या करेंगे कि द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग OH ग्रुप इज सिलेक्टेड एज द पेरेंट्स चेन। अब हमें क्या करना है कि हम देखेंगे कि सबसे लंबी चेन, ऐसे नंबरिंग करेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है ना उसकी लॉन्गेस्ट चेन बने, मतलब उसमें नंबरिंग ज़्यादा आए। बट साथ में क्या ध्यान देना है, नंबर इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम कैरिंग द OH ग्रुप गेट्स द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है हाइड्रोकार्बन चेन की कि जो कार्बन एटम OH, जिस भी कार्बन एटम के साथ OH लगा हुआ है उसका स्मॉलेस्ट नंबर आए, उसकी नंबरिंग कम आए, बट जो पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन चेन है वो लंबी बननी चाहिए, ठीक है। जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर,
ये है जैसे CH3 CH इसके साथ अटैच है OH और CH3। देखो इसमें हम नंबरिंग देंगे। पहले क्या बोला गया है कि हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। देखो इसमें 1 2 3, यहाँ से भी 3 आ रहा है और OH ग्रुप की नंबरिंग 2 पे आ रही है। अगर हम लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3, तब भी OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी नंबरिंग 2 ही आ रही है। जैसे 1 2 3। देखो इसमें राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी सेम नंबरिंग आ रही है CH की। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, दूसरे कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, तो इसकी नाम क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3। 3 है तो 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन। देखो यहाँ पे हम प्रोपेन ना लिख के ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि ई की जगह पे हमें ओल जोड़ना है। प्रोपेन की ई को काट के ऐसे लिख दिया, फिर हम लगाएंगे डैश। अब हम देखेंगे OH ग्रुप कितने नंबर पे है, 2 पे, और OH ग्रुप के लिए क्या यूज करना होता है, ओल। तो हमारा क्या बनेगा, प्रोपेन टू ओल। ठीक है, जो प्रोपेन लिखेंगे उसकी ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसकी जगह पे क्या लिखा है हमने, OL। सेकंड एग्जाम्पल है जैसे ये, इसमें भी हम देखो, अगर मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँ इसकी 1 2 3 4, जो OH ग्रुप है उसकी नंबरिंग आई है 4th पे। ठीक है, जब मैंने लेफ़्ट साइड से की। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, देखो अब कार्बन की बनी तो है चेन वही 4 की, भाई लॉन्गेस्ट चेन तो वही 4 के नंबर की बनी है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। बट हमें क्या ध्यान रखना है, अभी लॉन्गेस्ट चेन भी बने और जो OH ग्रुप अटैच है का जिस भी कार्बन के साथ उसका कम नंबर आए। अगर मैं लेफ्ट साइड से करती हूँ तो इसका जिसके भी साथ OH ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ उसका 4th नंबर आ रहा है। बट जब राइट साइड से हम करते हैं तो इसका 1 नंबर आता है, इसलिए हम प्रेफरेंस देंगे राइट साइड वाले को, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ध्यान देना। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो उतनी ही बनी, लेकिन हम प्रेफरेंस उस नंबर को देंगे जिस भी कार्बन आइटम के साथ OH ग्रुप लगा वो स्मॉलेस्ट नंबर पे आए। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन आइटम कितने हैं, 4, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन ना लिख के ब्यूटेन में ई नहीं लिखेंगे, डैश लगाएंगे। फिर क्या देखना है, कौन से नंबर पे OH ग्रुप अटैच है, कौन से नंबर पे OH ग्रुप अटैच है, 1 पे, तो 1 लिखेंगे और OH का नाम का क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओल। ठीक है, तो ऐसे करने इसके हम और भी एग्जाम्पल करेंगे जिसे हम ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्या क्या रूल देखना है, पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कि कहाँ से नंबरिंग करने से लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, और साथ में ये देखना भी लॉन्गेस्ट चेन भी बने और जिस भी कार्बन आइटम के साथ हमारा OH ग्रुप अटैच है वो क्या आए, स्मॉलेस्ट नंबर पर आए। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल हम करेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ये लिखा है, फर्स्ट में लिख दिया मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा है, स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर है कॉमन नेम और फिर क्या है इसके IUPAC नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला, कॉमन नेम और एक क्या है IUPAC नेम। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ये वाला, CH2OH CH3 और इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3। अब देखो जैसे ये नंबर है, इसमें नंबरिंग दे रखी है 1 2 3। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ 1 2 3, जब देखो हम सभी से देखेंगे कहाँ कहाँ से कितनी नंबरिंग आ रही है। जब मैं राइट साइड से कर रही हूँ 1 2 3 तब भी 3 नंबर की आ रही है, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तब भी 3 नंबर की आ रही है। तो लेफ्ट साइड को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि हम तो उसी को प्रेफरेंस देंगे जहाँ पे OH ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबर मिल रहा है। अगर मैं ऊपर से स्टार्टिंग करूँ 1 2 3 तभी ये ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो हम देंगे राइट वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा, 1 2 3। अब देखो ये जो ये दूसरा कार्बन एटम है इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका भी एक नाम लिखना होता है जिसको मैं बताऊंगी। CH3 ये कहते हैं क्या, एक मिथाइल है, तो कॉमन नेम इसका होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। IUPAC नेम में क्या करते हैं हम, IUPAC नेम में हमें देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कितने हैं, 3 है, तो 3 के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोपेन का। बट अब इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा हुआ है जो क्या है, मिथाइल है, तो अब हम इस मिथाइल को नंबरिंग पहले देंगे। क्या ध्यान रखना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख देते कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 है, तो इसका प्रोपेनोल लिख देते। ठीक है, बट अगर अब इसके साथ तो एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है तो पहले हम इसको लिखेंगे, तो इसको
कैसे लिखेंगे, कौन से नंबर पे है ये, 2 पे, तो लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, जैसे सेकंड ये दे दिया हमारे पास, अब हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि नंबरिंग कैसे दे। अगर मैं यहाँ से करूँ, पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4, 4 पे आया है, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी भाई, इसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोकार्बन को ज़्यादा नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4, देखो एक तो बन रही है हमारे 4 नंबर की चेन। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, पहले हमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 से ज़्यादा तो 7 है। तो अगर यहाँ से करें हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 आए हमें। लेकिन एक में जब हमने ऊपर वाला जो ग्रुप अटैच था यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसी को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। अब देखो फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या है, OH ग्रुप अटैच है, तो सबसे पहले देखो 7 के लिए हम यूज करते हैं हेप्टेन का। बट अब हम क्या देखेंगे कि जो फोर्थ है ना कार्बन, उसके साथ तो एक ग्रुप भी अटैच है जिसके 3 कार्बन एटम है, तो हम पहले इसकी नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सॉरी, जो 4 कार्बन है, ऊपर से तो नंबरिंग स्टार्ट थी, नीचे वाला देखेंगे, इसके साथ एक ग्रुप अटैच है, इसमें 2 कार्बन है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इथाइल का। तो इसका नाम क्या आएगा, 4 इथाइल। पहले हम देंगे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ होता है, 4 इथाइल, और 7 चेन बनी थी, 7 कार्बन आइटम थे, तो उसका लिखेंगे हम हेप्टेन। हेप्टेन में ई नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। और जो OH ग्रुप है वो 4 नंबर पे, हेप्टेन डैश लगा के 4 ओल, ठीक है। क्या देखा हमने, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखी, लॉन्गेस्ट चेन आई है तो 7 पे आई, हेप्टेन का यूज करेंगे। लेकिन साथ में देखेंगे फोर्थ कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच है जिसको मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन आइटम है, उसको क्या बोला जाता है, मीथेन। तो इसमें लिखेंगे हम, सॉरी, इथेन बोला जाएगा, इसलिए इसमें क्या आएगा, 4 इथाइल हेप्टेन 4 ओल, ओके। ऐसे ही अब हम देखेंगे ये वाला, इसमें क्या है, सेम इसमें भी सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ से करेंगे 1 2 3, मतलब 3 नंबर की ही हमारी चेन बन रही है। तो पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, जहाँ पे कम नंबर होगा, 1 2 3, तो क्या बनेगा ये, 3 के लिए 2 पे ग्रुप अटैच है, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। मतलब क्या है, प्रोपेन में ई नहीं लगानी है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या करना है हमें, पहले इसमें भी हम नंबरिंग देंगे। देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूँ 1 2 3 की बन रही है, यहाँ से तो 1 2 ही बनेगा, इसको हम नहीं ले सकते। ऊपर से करेंगे 1 2 3, सेम ही बन रही है, मर्जी है हमारे, चाहे हम ऊपर से नंबरिंग करें 1 2 3, चाहे ये वाली लें चाहे नीचे वाली नंबरिंग ले, तो सेम ही है दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो 1 2 3 है, 3 के लिए हम किसका यूज करते हैं, अगर 3 है तो 3 के लिए यूज किया जाता है प्रोपेन का। लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसके साथ एक ग्रुप एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जो क्या है, मिथाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। और 3 के लिए यूज करते हैं प्रोपेन, प्रोप डैश लगाएंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, ई नहीं लगाएंगे, डैश लगाएंगे। कौन से नंबर पे OH ग्रुप अटैच है, 2 पे, 2 ओल, ठीक है। पहले क्या देखा, नंबरिंग दी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि 2 नंबर पे OH ग्रुप अटैच था, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट एग्जांपल है, इसमें क्या करेंगे हम, सेम वही नंबरिंग देंगे 1 2, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं था, तो हम राइट साइड वाले को देंगे। क्यों, क्योंकि जिस भी कार्बन के साथ OH ग्रुप है उसकी कम नंबरिंग आनी चाहिए। तो अगर यहाँ से करेंगे 1 2, तो ये 2 पे आई, तो ये हम नहीं लेंगे, ऊपर वाली लेंगे। 1 2 के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इथाइल का। तो इसमें हम क्या, 2 के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इथेन का। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इथेन, ई को काट के लगाएंगे 1 ओल,
ठीक है। तो ऐसे हमने सीखे हैं IUPAC नेम अल्कोहल के। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बनानी होती है जो एल्केन है उसके ई को काट के वहाँ पे हमें OL जोड़ना है। फिर क्या लिखना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है हमें कि कहाँ से काउंटिंग करने पर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। और बट साथ में ये भी देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन भी बने और जिस कार्बन आइटम के साथ OH ग्रुप अटैच है उसका कम नंबर आए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक और IUPAC नेम। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।